ईरान और इजराइल के बीच पिछले 4 दिन से खूनी संग्राम छिड़ा हुआ है और दोनों ही देश एक दूसरे पर नॉनस्टॉप अटैक कर रहे हैं। इसी बीच ईरान के एक कदम ने मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध की सरगर्मी को और तेज कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास पर अटैक कर दिया है। ईरान की मिसाइल सीधे तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास पर गिरी है, जिससे बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। हालांकि ईरान के मिसाइल अटैक में अमेरिकी दूतावास का कोई भी कर्मचारी घायल नहीं हुआ है, लेकिन एहतियातन आपको बता दें, तेल अवीव में वाणिज्य दूतावास और यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास पूरे दिन के लिए बंद कर दिया गया है। उधर खबर है कि यमन की तरफ से भी इजराइल पर मिसाइल फायर की गई है। मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के कई शहरों में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। वहीं इजराइल ने भी ईरान पर हवाई हमले अपने तेज कर दिए हैं। इजराइल ने वेस्ट ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करके उसे तबाह कर दिया है। תראו, רסיסים על הגלזביץ', אני צועד הביתה, אני... तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तेल अवीव, जहां पर इजराइल में अमेरिकी दूतावास भी स्थित है। हालांकि ट्रंप की ओर से पहले ही ईरान को यह चेतावनी दी गई थी कि अगर अमेरिका पर किसी तरीके से हमले की कोशिश की जाती है तो फिर ऐसा जवाब देंगे जो ईरान ने सपने में नहीं सोचा होगा। ये सीधी सीधी चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दी गई थी। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां इजराइल में तेल अवीव में जो अमेरिकी दूतावास स्थित है, ईरान की तरफ से दागी गई एक मिसाइल अमेरिकी दूतावास में गिरी। हालांकि आपको बता दें कि कोई भी इसमें कर्मचारी अमेरिका का हताहत नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि इससे खतरा अब और बढ़ गया है। युद्ध की जो सरगर्मी है और ज्यादा बढ़ गई है। What the fuck? ईरान और इजराइल की जंग अब बेहद खतरनाक होती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे को पूरी तरह से मिटाने पर तुले हैं। युद्ध में अमेरिका की कभी भी एंट्री हो सकती है। वहीं ईरान ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने उसे इजराइल पर एटमी हमले की गारंटी दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इजराइल और ईरान के इस जंग में अब चलने वाला है एटम बम? नेतन्याहू और खामनेई दोनों अड़े हुए हैं। ईरान और इजराइल अब परमाणु युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। להישמע בקפדנות. इजराइल ने तेहरान के ऑयल डिपो पर अटैक किया तो ईरान ने इजराइल के हाई पावर प्लांट को निशाना बनाया। ईरान ने यहूदियों के धर्म स्थल यरूशलेम को टारगेट किया तो इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मशहद पर अटैक किया। इजराइल ने रिहायशी इलाकों पर बमबारी की तो ईरान ने तेल अवीव की रेजिडेंशियल इमारतों को निशाना बनाकर जमींदोज कर दिया। ईरान ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागी तो इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग को उड़ा दिया। इजराइल ने तेहरान की वाटर पाइपलाइन को तबाह करके तेहरान में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए तो ईरान ने भी तेल अवीव की वाटर पाइपलाइन को टारगेट कर तबाह कर दिया। चार दिन से चल रहा ईरान और इजराइल का युद्ध भीषण हो गया है। इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान भी इजराइल पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। 80 घंटे से ज्यादा की जंग हो गई है। दोनों तरफ भयंकर तबाही मची है।
सवाल ये है कि ईरान और इजराइल के बीच अब आगे क्या होने वाला है। क्या दोनों देशों के बीच बात एटमी जंग तक पहुंचने वाली है? क्या इजराइल ईरान पर परमाणु बम मारने वाला है? क्या ईरान के कहने पर पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा? पाकिस्तान ने ईरान को क्यों दी इजराइल पर एटमी हमले की गारंटी? ईरान और इजराइल की जंग में पाकिस्तान क्यों कूदा, यह आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले तेल अवीव पर ईरान की इस नई बैलिस्टिक मिसाइल की स्ट्राइक देखिए। पिछले 24 घंटे के अंदर तेल अवीव पर ईरानी हमले में कम से कम 3 इजरायलियों की मौत हो चुकी है, जबकि 67 से ज्यादा घायल हुए हैं। इन 24 घंटे के अंदर ईरान ने 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया। ईरान के मिसाइल अटैक में सबसे ज्यादा नुकसान हाइफा में पहुंचा है। ईरान ने हाइफा में इजराइल के पावर प्लांट और ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया है। ईरान ने हाइफा पर हमला करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें सीधे हाइफा के पावर प्लांट पर आकर गिरी, जिसके बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया। हाइफा पर ईरानी अटैक कितना भयंकर था, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। बताया जा रहा है कि ईरान की 2 मिसाइलें हाइफा के मुख्य जनरेटरों पर लगी, जिससे पावर स्टेशन बुरी तरह तबाह हो गया। ईरान ने इजराइल के जिस हाइफा शहर पर हमला किया, वो इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां करीब 3 लाख लोग रहते हैं। ये इजराइल की पोर्ट सिटी है और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। हाइफा पोर्ट से इजराइल का ज्यादातर आयात किया जाता है। ईरान ने कह दिया है कि जब तक इजराइल की तरफ से हमले होते रहेंगे, तेहरान की तरफ से उसे ऐसे ही जवाब मिलता रहेगा और आने वाले दिनों में ईरान इससे भी खतरनाक मिसाइलों से हमला करेगा, जिसकी इजराइल ने कल्पना भी नहीं की है। इसका असर बहुत दर्दनाक होगा। ما از خودمون دفاع میکنیم، دفاع کاملا مشروع هست، با اقتدار دفاع میکنیم و این دفاع ما در پاسخ به تجاوز هست. لذا اگر تجاوز متوقف بشه طبیعی است که واکنش‌های ما برای هر توافقی که هدف اون عدم برخورداری ایران از سلاح هسته‌ای باشه آمادگی داریم، چون این دکترین خود ما هست، اعتقاد خود ما هست، مبنی بر ممنوعیت و حرمت سلاح‌های هسته‌ای. ولی اگر هدف توافق این باشد که ایران رو از حقوق هسته‌ای خودش محروم بکنه، طبیعی هست که برای چنین توافقی ईरान ने पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल के तेल अवीव, बेन गुरियन एयरपोर्ट, रेहोवोत, हाइफा, एलात और यरूशलेम को निशाना बनाया है। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है। कुछ मिसाइलें टारगेट पर लगी हैं, लेकिन नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है। ये इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, जहां ईरान की मिसाइलों ने रात में जबरदस्त दहशत मचाई। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव में अमेरिकन एम्बेसी पर भी गिरी। हालांकि इस अटैक में किसी को नुकसान नहीं हुआ है। What the fuck? तेल अवीव में किस कदर तबाही मची है, उसकी एक और तस्वीर देखिए। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में यहाँ की हाई राइज बिल्डिंग पूरी तरह से खंडहर में बदल गई है। ईरान अब लंबी लड़ाई की तैयारी में जुट गया है। वो नए नए तरीके और मिसाइलों से इजराइल पर अटैक करने का प्लान बना रहा है।
इजराइल में ईरान के निशाने पर इजरायली नेताओं के सीक्रेट घर, एनर्जी साइट्स और हथियार फैक्ट्री है। इसके साथ ही आईडीएफ का कमांड और कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ईरान के निशाने पर है। इजरायली सेना का एयरबेस और मोसाद का हेडक्वार्टर भी ईरान की हिट लिस्ट में शामिल है। להישמע בקפדנות. ईरान ने इजराइल के नागरिकों को धमकी दी है। कहा है अगर जान बचानी है तो वो जल्द से जल्द कब्जे वाली जमीन छोड़ दे। आपके आने वाले दिनों के लिए ये चेतावनियां हैं। कब्जे वाली भूमि छोड़ दें, क्योंकि निश्चित रूप से वे भविष्य में आपके लिए रहने योग्य नहीं होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहादुर ईरानी लड़ाकों की विनाशकारी प्रतिक्रिया का दायरा सभी कब्जे वाले क्षेत्रों को शामिल करेगा।